नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए लेके आया हूं मुकाबला प्री प्लस मेंस का पार्ट 2। ठीक है भैया, जैसा मैं आपसे अपने वादे के मुताबिक आ रहा हूं, उतनी मेहनत मेरे बच्चे शिद्दत से, उतनी ही शिद्दत से आप मेहनत करिए। चलिए एकदम बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। देखो ये पजल का प्रश्न है मेरे बच्चे, और अनसर्टेन मतलब जिसमें एक निश्चित संख्या आपको दे नहीं रखी है कि इतने लोग इसमें बैठे हैं। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों बैठाओ। अब वो हमसे कह रहा है, देखो एक एक लाइन को पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में लिख लेना, फिर अपन उसको करेंगे। देखो जी और एच के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, ये बात आ गई। चलो जी मैंने यहां बना लिया, जी ये बन गया, और एच के मध्य दो लोग बैठे हैं, दो लोग मेरे भैया हमने बना लिए। चलो इस तरह से ये जी बन गया, ये एच बन गया। चलो आगे की बात करो। आगे हमसे कह रहा है, हाँ जी जो है एच के बाईं ओर बैठता है एच के बाईं ओर जी बैठता है, तो जी को हम यहां बना दे रहे, जी यहां बन गया, एच भैया ये बन गया, इनके बीच में दो लोग बैठ गए। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ो, जी एच के बाईं ओर बैठा दिया, खत्म। आगे बोल रहा है बी जी के दाएं चौथे स्थान पर बैठता है। जो बी है वो जी के दाएं चौथे स्थान पर, देखो यहां से चौथा पकड़ो, एक दो तीसरा चौथा, यहां पे कौन बैठ रहा है, बी। एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे और इतनी खूबसूरती से करेंगे आपके जहन में बैठ जाए। फिर पढ़ो, बी जो है जी के दाएं चौथे स्थान पे है, जी ये पकड़ा, इसके दाएं चौथे स्थान पे कौन है, बी, बना दिया। आगे आओ, डी है एच से 6 स्थान दूर बाईं ओर बैठता है। एच से 6 स्थान, 1 2 3 4 5 6 स्थान दूर कौन बैठता है, डी। ये डी बन गया हमारा। आगे बढ़ो, यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब हमसे कह रहा है ए और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब मेरे भैया देखो डी के और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं। यहां से समझना, अगर एक और दो व्यक्ति रखोगे तो यहां तो नहीं बैठेगा, अब कहां चलेगा, उधर। तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, और यहां पे कौन आ गया, ए, इसका नाम दे दो ए। आ गया यहां तक की बात कंप्लीट। ए बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, इसका स्पष्ट मतलब मेरे बच्चे है कि एक बालक कोई और यहां पे बैठा है, ए के उधर, बात खत्म। आगे आ जाओ, बैठा है, और वर्ड से आगे बढ़ो, बी पंक्ति में दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। जो बी है भैया ध्यान से सुनना, जो बी है वो भी लास्ट में नहीं है, यहां से भी दूसरे स्थान पे, इसका मतलब एक बालक यहां पे और बैठा है। नाम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जब तक जो चीजें दे रखी उन पे फोकस करेंगे। सी जो है, सी और जी, वो सॉरी सी और ई, दो वर्ड, सी और ई जी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो जी के निकटतम यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, तो एक साइड में लिख लो, ऐसे लिख लो, जी इमीडिएट नेबर ऑफ किसका हो गया, सी एंड ई। जो भी बात बोली जाएगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको। अब हमसे बोल रहा है सी जो है, सी है, ई के बाएं बैठता है, ई के बाएं बैठता है, मतलब मेरे बच्चे देखो यहां से ई के बाएं बैठता है, इसका मतलब ई यहां पे होगा और सी यहां पे होगा, तभी तो ई के बाएं पहुंच गया, और ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। ये दोनों सी और ई किसके पड़ोसी हो गए, जी के। क्लियर है, आगे बढ़ो यहां तक कंप्लीट। अब बोल रहा है जो एफ है, एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पे है। एफ है सी के बाएं तीसरे, बायां 1 2 3, यहां पे कौन हो गया, एफ, ये बन गया। बहुत प्यार से बनाना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। ये बना लो, एफ बन गया। आगे हो, एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पे, और वर्ड किसको रिलेट करेगा, एफ को, और ए के
सुनना ध्यान से, ए के दाएं दूसरे स्थान पे है। देखो ए ये है, ये वाला ए है, इसके दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? एफ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैच कर गया भैया, ये एकदम बढ़िया से। बस थोड़ा ध्यान रखना, ये छूट गया है, यहाँ पे ये है। लो मैं अच्छे से इसको बना दूं, पहले गिन लें कि आगे और तो कुछ नहीं है, बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, बढ़िया से बना दे रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लोग हैं, एकदम बढ़िया से बना दे रहे, जो आपको साफ साफ दिख जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला स्पेस खाली था, दूसरे पे कौन है? ए। ये खाली है, यहाँ पे कौन है? एफ। इसके जस्ट इमीडिएट कौन है? डी। और ये खाली रहा, यहाँ आ गया सी। सी के पास कौन है? जी। और जी के पास कौन है? ई। और भैया ई के बाद एक स्पेस छूटा है, एच। नहीं, तेरा हो नहीं रहे, गड़बड़ हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, ए स्पेस एफ, डी, डी के बाद स्पेस सी, सी के बाद जी, जी के बाद ई, और ई के बाद स्पेस के बाद एच, और एच के बाद बी, बी के बाद ये खाली। अब आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कैमरे में कि सर ये पजल इस तरह से आपने सेट की है। चलिए इसको देखते हुए मेरे भैया अपने को क्या करना है? आंसर देने हैं। चलो आंसर दे रहे हैं। आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ठीक है, हाँ, एक दूसरे के ठीक बाईं और ठीक दाईं ओर बैठा है। अच्छा, ठीक बाईं ओर और ठीक दाईं ओर बैठा है। चलिए जी और सी को पकड़ो। ठीक है, जी क्या बाईं ओर बैठा है? सी के नहीं, ये तो दाईं ओर बैठा, ये गलत हो जाएगा। इसको देखो, डी देखो, डी, डी क्या एफ के बैठा है? नहीं, ये दाईं ओर बैठा, ये भी गलत हो जाएगा। यहां देखो एच, एच बी के बैठा है बाईं ओर, हाँ बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल सही है। इसको देखो ई, ई ई ई भैया ये है, जी ये है, नहीं ये भी गलत है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भैया पजल वही है, उसी का क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है सी और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है? चलो सी और बी के ठीक बीच में, अच्छा सी और बी के ठीक बीच की बात करी जाए तो कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। तो 4 का ठीक बीच कौन सा हो जाएगा? 4 का ठीक बीच मेरे बच्चे ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों। अच्छा, तो दोनों को देखो, दोनों को, हाँ, जी के तत्काल दाईं ओर बैठता है, दोनों की बात नहीं की है। व्यक्ति जी के तत्काल दाईं ओर बैठता है, लेकिन दो लोग हैं यहाँ पे, तत्काल दाईं ओर ई हो जाएगा। चलो ठीक है, मान सकते हैं, क्योंकि अपने पास ए और सी दोनों दिए। व्यक्ति जी और ई के बीच में बैठता है, देखो जी और ई के बीच में बैठता है। अच्छा, दोनों हो जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, इसमें दोनों आ जाएंगे। देखो ये आ जाएगा ए और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग खतरनाक है, ये बात हमसे बोली है। ठीक है, सौंदर्य जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना भाई, हाँ पुट्टी और वो नहीं, हाँ फाउंडेशन वगैरह जो भी होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता को दिखाने का प्रयोग खतरनाक है, ये बात बोलिए। आगे देखो, आगे हमसे बोल रहा है प्रसाधन सामग्री के दुष्प्रभाव होते हैं, निष्कर्ष है ये हमारा। निष्कर्ष हमसे बोल रहा है कि जो भी कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं, जो भी प्रसाधन की चीजें हैं, वो एक दुष्प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि यही उसने बोला कि खतरनाक है। तभी खतरनाक क्यों है? क्योंकि उनके कोई इफेक्ट होते होंगे, साइड इफेक्ट होते होंगे चीजों के, है कि नहीं? अब देखो, अब हमसे कह रहा है दूसरा, सौंदर्य प्रसाधन सस्ते हैं। ए भाई ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसी सस्ते महंगे की बात नहीं की जा रही है। अगर अच्छी ब्रांड के लोगे तो महंगे ही आएंगे, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। उन्होंने इसमें दिया है सस्ते और महंगे की, बस इतना बोला है कि जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, सौंदर्यता के निखारने के लिए चीज़ों को यूज करते हो, वो दुष्प्रभाव करती हैं, खतरनाक होती हैं। तो ये तो चीज़ें सही हैं, लेकिन इसके बारे में सस्ते महंगे की बात ही नहीं की है, तो इसका आंसर बन जाएगा ए।
चलिए अगला प्रश्न बच्चे मेरे, अगला प्रश्न है यदि एक घड़ी में 33 सेकंड, देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी मैं कराता हूँ ऑफलाइन बैचों में। देखो समझना, एक बात को बिल्कुल समझना, एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार बजती है, तो है कितने सेकंड में 6 बार बजेगी, समझना। अब तुम क्या करोगे, तुम हो खतरनाक, तुमने सोचा कि 33 सेकंड में कितने बार बजती है, 12 बार, तो 12 से भाग दे दोगे, ठीक है, 12 बार 12 से भाग दे दिया, ये कितना बचेगा तुम्हारा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है, 12 दूनी 24, 6 63, कुछ पॉइंटों में जाके निकलेगा इसको, ये पॉइंटों में जाएगा ना, 12 दूनी 24, 12 खुद कर रहे इसको, हाँ इसको हटाओ, दूनी 24, 24 6 और 3 9, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसको कट के बनेगा 3/4, ये बनेगा, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी एक्चुअल मीनिंग समझिए, जो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन उसको समझते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे नहीं निकलेगा इसको। वो हमसे कह रहा है कि 12 बार बजती है, इसका मतलब एक बार यहां बची होगी, भाई एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, डॉट डॉट डॉट, 12 बार मैं मानता हूं यहां तक बची होगी, समझना मेरे बच्चे। तो एक बात बताओ, इस गैप को, इस गैप को, इस गैप को और आगे ऐसे कंटिन्यू करें तो कितने गैप आएंगे, आप बोलोगे सर 11 गैप, और 11 गैप को बिल्कुल ध्यान से सुनना, 11 गैप को फिर वो कितने सेकंड में कर रही है, 33 सेकंड में। तो 11 गैप को ऐसे बोल सकता हूं कि 12 बार बजती है, मतलब 11 गैप कंप्लीट होते हैं। जो 11 गैप कंप्लीट होते हैं मेरे बच्चे, वो कितने सेकंड में होते हैं, 33 सेकंड में। बात समझ में आ गई, 33 सेकंड में। अब सुनो, 6 बार बजेगी, 6 बार बजेगी, यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, कितने गैप हो गए, 1 2 3 4 5, 5 गैप फुल करेगी, तो बोल सकते हैं कि सर 5 गैप फुल करेगी, वो टाइम आपसे पूछा है, तो बोल सकते हैं 33/11 मल्टीपल बाई 5 इक्वल ऑफ 11, 3 जा 33 और 3 5 जा 15, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और उसने बहकाने के लिए ये आंसर भी आपको दे रखा है, जो गलती करने के लिए तैयार रहो। वो गलती कैसे करोगे, आप करते 12 सेकंड में 33 बार, इसलिए 6 बार कितने में बजेगी, तो वो आप निकालने की कोशिश करते, यहाँ से आपसे गलती हो जाती। आप क्या करते, 33/12 गुणा 6, और 6 से 2 बार, 33/2 आंसर भी दिया था, और टिक करके चले जाते। तो भैया ये गलत है, इसलिए मैंने पहले भी बता दिया, इसको गलती यहाँ से हो जाएगी, बच के रहना। जो गैप को भर रही है वो टाइम है मेरा 33 सेकंड, इसलिए 5 गैप कितने सेकंड। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एकदम हलवा प्रश्न है, एकदम आसान है। चलिए इनइक्वालिटी का है, सीधा सीधा हिट करेंगे। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस बेस चला रहे हैं, तो सीधा सीधा करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कंप्लीट किए जाए, क्योंकि हमारे पास 1 दिसंबर आने वाला है। सुनो, एल से लेके आर तक जाएंगे। चलो भैया एल पकड़ो, यहाँ ये एल है, यहां से पी जाओ, तो ये बोल रहा है एल ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ पी। पी से आर ये है, पी से आर भैया ये रहा, यहां से हो सकते हैं आर ये आ गया। अब देखो क्या बन रहा है, सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल का, किसको कर रहा है, एल को, तो ये आंसर बन जाएगा। चलो इसकी बात करो, के से आर तक की बात करते हैं। के ये है, हमने पकड़ा के ग्रेटर देन ऑफ पी, पी पकड़ लिया। पी से भैया आर की तरफ मूव कर जाओ, ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ आर। अब देखो सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, किसका है, ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन का, और सबके मुंह किसकी तरफ है, के की तरफ, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है घटनाओं ए और बी, ये सब खुद पढ़ लेना, इतना खुद पढ़ लेना, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मेरे बच्चे, ये टाइम बचा रहे हम लोग, पढ़ लेना। सिर्फ ये कह रहा है कि जो ए में बात की गई है और जो बात बी में की गई है, ये एक दूसरे के इफेक्ट हो सकते हैं कि कॉज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां से पढ़ता हूं, मनमिता किसी का नाम है,
मन की बात है जानने वाली। स्कर्वी से पीड़ित है, जो कोई बच्चा है बच्ची है वो स्कर्वी से पीड़ित है। अब देखिए यहां बोल रहा है हमसे भैया कि मनमिता ने विटामिन सी का अपर्याप्त सेवन किया है। देखिए जो स्कर्वी रोग होता है, साइंस की बात है, बायो की, ये तो पता होनी चाहिए भैया, बचपन में पढ़ाते, बचपन का प्यार है ये। विटामिन सी से कौन सा होता है? सी। अब वो स्कर्वी से पीड़ित है तो देखो वो प्रभाव हुआ है उसको, मैं सीधा बोल सकता हूं ए क्या है इसका? प्रभाव, प्रभाव है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? इसका कारण भी हो सकता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं, ये सब हटाओ, समझते हैं इसको। चलिए, यदि ए इसका प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, प्रभाव वाली चीजें, ये तो गलत हो जाएगा। ए प्रभाव है, यहाँ पे हो सकता है, बी एक प्रभाव है लेकिन इसके तात्कालिक कारण नहीं है, ये तो हट जाएगा, प्रभाव है ही नहीं। अब सुनो, दो ऑप्शन रह गए ए और सी, कैसे हटाते हैं? अब ये प्रभाव हो गया, खत्म हो गया, विटामिन सी की वजह से होता है, ये इसका कारण है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी चलो आज। हाँ, अब तो जो भी एपिसोड आएंगे ना भैया, एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और थोड़ी स्पीड भी रखूंगा, ठीक है। हाँ, अब चलो इसको देखते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है। 40 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है ठीक है, 40 लड़कों की एक पंक्ति होगी, सतीश को रोहन के दाईं ओर 10वें स्थान पे है। अच्छा, अभी सतीश के बारे में भी नहीं किया गया और रोहन के बारे में भी नहीं, रुक जाओ। और केवल को बिलास के, कोई केवल नाम का बच्चा है, को बिलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। चलो बिलास की भी पोजीशन नहीं पता है। यदि बिलास बाएं से 26वें स्थान पर था, बस 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 पकड़ लो यहीं से भैया, हाँ 26वें स्थान पे पहुंचा दो, यहां से 26, ये 26 हो गया, 26 फ्रॉम लेफ्ट। आगे बोल रहा है केवल और सतीश के बीच। अब रुक जाओ, यहां पे आके रुक जाना, क्योंकि अब अपन किसको कर सकते हैं? केवल को एडजस्ट। बोल रहा है केवल को बिलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित किया। अगर यहां से 10 स्थान स्थानांतरित करेंगे, ये नाम है बिलास, ये बिलास हो गया, तो ये विलास हो गया मेरे बच्चे। ये 16th पे कौन आ जाएगा? सर 16th पे आ जाएगा केवल, केवल नाम होगा किसी का, वो आ गया। चलिए, और ये सब लेफ्ट से ही चल रहे हैं, मैं एरो बना दे रहा हूं, एरो से समझ जाना, लेफ्ट। आगे बढ़ो। अब और बोल रहा है और केवल और सतीश के बीच स्थान परिवर्तित करने के बाद, स्थान परिवर्तित कर दिए हैं के बाद 3 लड़के थे। मतलब मैं बोल सकता हूं 3 लड़के यहां भी आ सकते हैं, ये भी कौन हो सकता है? सतीश, सतीश हो सकता है, 1 2 3 लोग यहां भी हो सकते हैं और सतीश ये भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। अच्छा, रोहन का पंक्ति में क्या स्थान था? अच्छा, अब रोहन के बारे में बात करो। अब बोल रहा है कि सतीश को रोहन के दाईं ओर 10 स्थान है। अच्छा, तो देखो भैया, देखो अब 2 कंडीशन बन जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि सतीश इधर भी आ सकता है और सतीश इधर भी आ सकता है, इसके 2 आंसर बनेंगे। पहले एक बार ऑप्शन पे डालते हैं। बोल रहा है दाएं छोर से 10वें स्थान पे, दाएं छोर से 10वें स्थान पे तब बनेगा मेरे बच्चे जब यहाँ पे रोहन को वो सतीश को यहाँ पे मानोगे, तब रोहन इधर हो जाएगा। अब दूसरी बात हमसे बोल रहा है बाएं छोर से तो नहीं बनेगा, यहाँ से दाएं से ये बन जाएगा, तो दोनों बन सकते हैं, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन 2 आंसर तो दिए ही नहीं। ए प्लस बी करके या ए सी करके देखा होता तो निकाल भी देते। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डेटा अपर्याप्त। थोड़ा बहुत सावधानी से करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में 110% देखने को मिलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि वो डीएस का ही काम एक तरह से करा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एकदम हलवा क्वेश्चन, कागज के एक टुकड़े को नीचे से काटा गया है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है भैया, उड़ा दो, एकदम उड़ाओ। मतलब चलो उड़ाएंगे कैसे, दिखाओ। देखो ये है, इसको काटा है, ऊपर जाएगा तो इस तरह से गोला एक सर्कल बनाएगा, एक सर्कल बनाया, बीच में बनाएगा। यहाँ बीच में सर्कल नहीं है, खत्म। यहाँ बीच में सर्कल नहीं है, खत्म। यहाँ बीच में सर्कल है, चलो देखेंगे। यहाँ बीच में सर्कल नहीं है, खत्म। आंसर बी, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न कह रहा है एक ठोस घन की 2 आसन्न भुजाओं को लाल रंग से रंगा जाता है और इसके ठीक विपरीत भुजाओं को काले रंग से रंगा जाता है। अच्छा, शेष भुजाओं को हरे रंग से रंगा जाता है। इसके बाद इसमें 64
छोटे छोटे क्यूब्स में बदल दिया जाता है, ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनमें एक पक्ष लाल रंग से रंगा हो और उसके ठीक विपरीत वाला काले से रंगा हो। अच्छा चलो पहले बनाते हैं इसको। एक ये बनाया बढ़िया सा, हाँ घन, ठोस घन बन गया। अब समझना है इसमें, वो कह रहा है आसन्न भुजाओं पर लाल रंग है, मैं बोल रहा हूं यहां पे भी क्या है, रेड, यहां भी क्या है, रेड। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं का मतलब होता है एडजेंट, ठीक है, सरफेस। भुजाओं गलत लिखा है, आसन्न सरफेस की है। हाँ चलो अब देखो, अब इसमें कलर चेंज कर ले रहे हैं, अब प्रॉपर दिखाते जाएंगे आपको। लाल रंग से रंगा है, इसके ठीक विपरीत भुजाओं को काले रंग से रंगा गया, मतलब इसकी जो होगी वो यहां पे होगी, इसके विपरीत वो कौन सी हो गई, ब्लैक, ब्लैक बन गई। मेरे भैया ये टॉप पे है, ठीक है, ये टॉप पे है, इसके नीचे कौन सा होगा, रेड का अपोजिट, और रेड के अपोजिट में कौन सा होना चाहिए, ब्लैक, ब्लैक हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि जो बच गए वो ग्रीन के हैं, तो ये बन गया ग्रीन, और यहां पे भी कौन सा होगा, ग्रीन, हाँ ठीक है, यही बचा है, ग्रीन हो गया। अब आगे बढ़ो, अब यहां से अपने को क्वेश्चन को हिट करना है। क्वेश्चन कह रहा है जिनके एक, हाँ ऐसे कितने घन है, इसको क्या कह रहा है, इसे छोटे छोटे 64 क्यूब में बदला जा रहा है। ध्यान से सुनना, 64 छोटे छोटे, तो एक फॉर्मूला होता है, टोटल का फॉर्मूला होता है n क्यूब बराबर n क्यूब, n निकाल लिया, उसका क्यूब कर दिया, तो n की वैल्यू मेरे बच्चे यहां से निकल आएगी 4। पहली चीज समझना है एक लाइन को। फिर हमसे बोल रहा है ऐसे कितने घन है जिनमें से एक पक्ष पर लाल लिखा हो, मतलब एक सरफेस जो कट करें, जब हम चीजों को कट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो एक सरफेस पे क्या हो, रेड हो, ठीक है, रंगा हुआ हो, उसके ठीक विपरीत वाली पे क्या होना चाहिए, काले रंग का होना चाहिए, ये बात है। अब देखो इसको भैया अगर हम यहां से कट करें, ध्यान से सुनना, अगर जो कट होगा इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब कट करेंगे तो रेड और ग्रीन निकलेगा। हाँ भाई अब सुनो, दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरा अगर हम सरफेस कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक रेड निकलेगा, हाँ या ना। फिर मेरे बच्चे अगर मैं क्या करूं, यहां पे कट मारूं, ध्यान से सुनना, यहां पे कट मारूं तो एक भुजा हमारी क्या निकलेगी, इस पे अगर ऐसे कट मार दिया हमने मान लो, तो ये रेड निकल आएगा, ये ब्लैक निकल आएगा, हाँ या ना। लेकिन ब्लैक अपोजिट में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा मेरे भैया, कभी भी ब्लैक अपोजिट में नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0। और उसका रीजन है क्योंकि देखो ये जब कट होगा कॉर्नर, तो इसके अपोजिट में ये वाली साइड कभी भी नहीं जाएगी, या तो इसकी एडजेंट साइड बनेगी समानांतर, मतलब क्या कहते हैं, लाइन पे एकदम, और या तो क्या बनेगी, पड़ोस वाली बन जाएगी। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि रेड के विपरीत में ब्लैक चला जाए, कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कोडिंग से रिलेटेड है, चाइनीज कोडिंग का है या लॉजिकल कोडिंग का, चलो देखना पड़ेगा, है कोडिंग का ही। चलिए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ो, ठीक है। इफ हाउ द लॉन्ग स्टार इज रिटन एज दिस, अच्छा, और ये वर्ड भी लिखा है, ये भी लिखा है। चलो अब देखते हैं भैया, तो यहां से क्या देखा आपने, यहां से लिखा है 1WI, अच्छा ठीक है। यहां से देखा EU आ गया, इससे भी नहीं बनेगा। अच्छा चलो इसमें देखते हैं। मच माइग्रेटेड टुवर्ड्स पेड्स, इसको देखो रिटेन एज क्या लिख रहा है, 2, ठीक है, 5, 6। देखो भैया अब यहां से हमें क्लू पता चल गया कि सर ये 5, 6 कुछ ना कुछ अपने को देके जाएंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या देके जाएंगे। 5 को पकड़ो, 6 को बाद में पकड़ो, 5 को पकड़ो। अब एक काम करते हैं, यहां से लेटर देखो 1 2 3 4 हैं, इस पे 4 हैं। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हाँ 8 हैं, 8 हो जाने चाहिए, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से हैं 7, 1 2 3 4, यहां से हैं 4। एक लॉजिक आपके दिमाग में आ गया होगा, सर जो नंबर आ रहा है ना
वो कर रहे हैं, जितने भी लेटर हैं उनमें से -2, बोलो हाँ या ना। -2, 4 में से -2 करोगे तो 2 बचेगा, 4 में से -2 करोगे तो 2 बचेगा, 8 में से -2 करोगे 6 बचेगा, 7 में से -2 करोगे तो 5 बचेगा। सर ये 5 तो हमने गिरफ्त कर लिया, कहाँ से आया है मेरे बच्चे? कौन से वर्ड से? टुवर्ड्स से। टुवर्ड्स को पकड़ लो। अब देखो जो एस आया है वो आपको दिखने लगा होगा कि क्या है, लास्ट लेटर। एस भी सर पकड़ में आ गया। अब यू की बात करो, टी, टी कितना होता है? 20, टी में 1 जोड़ो तो कितना हो गया? 21। यू कहाँ पे पहुंच गया? 21 पे। सर मेरे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि नंबर में से -2 किया जा रहा है, नंबर में से -2 किया जा रहा है, जितने टोटल नंबर बन रहे हैं उनमें से -2 कर रहे हैं, और लास्ट लेटर को एज इट इज जैसे का तैसा लिख रहे हैं। फर्स्ट लेटर को मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट लेटर में +1 करके कर रहे हैं। एक बार चेक कर लो दूसरे से भी। चलिए यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 गया तो 6, बिल्कुल सही है। लास्ट लेटर डी है, डी को पुट किया, एम में 1 जोड़ा तो एन बन गया। बिल्कुल भैया एकदम खतरनाक कोडिंग थी, इसको स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी पे मेंशन जरूर कर देना। हर बार तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा, हर एपिसोड में मेरे बच्चे। चलिए सीधा आंसर पे करेंगे। हाँ, प्रिपेयर्ड को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से -2 करो तो कितना आता है? 6। 6 किस में नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 6 आएगा। 6 आगे आओ, लास्ट में कौन है? डी, डी मिल गया। पी में क्यू हो जाएगा। आंसर ऑफ 4th ऑप्शन ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी का एक और अगला है, वो बोल रहा है स्ट्रेंजर्स को कोड करना है, तो जोड़ो 1 2 3, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 9 -2 बराबर कितना होता है? 7। 7 किस में है भैया? 2 जगह है, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। एस 7 लिखा, और कौन सा लिखा? एस। कहाँ है एस? ये रहा एस, और टी पहले अक्षर में 1 जोड़ दो, ये टी बन गया आंसर। ये गलत। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्यूब एंड कीवर्ड से फिर दोबारा से आ गया। अच्छा चलो इसको करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस घन की 2 आसन्न भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया और इसके ठीक विपरीत भुजाओं को काले रंग से रंगा गया है। अच्छा, ये तो वही है क्वेश्चन वही नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। चलो बनाते हैं। ये हमारा बन गया एक ठोस घन बन गया। इसमें कह रहा है 2 आसन्न भुजाएं रेड हैं, हम लोगों ने ये रेड डाल दी, ये दोनों रेड हो गई, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है इनके अपोजिट, हाँ इनके अपोजिट ये वाली, ठीक है। हाँ, ये कौन सी होगी? ब्लैक होगी मेरे भैया। अब इसका अपोजिट नीचे आएगा, नीचे कर दो ब्लैक। और हमसे क्या कह रहा है? शेष हरे रंग की हैं, इनको ग्रीन टाइटल दे दो। अरे अब अच्छा है यार। चलो ग्रीन हो गया। आगे देखो, आगे भैया हमसे कह रहा है कि बदल दिया जाता, तो ऐसे कितने घन है जिनके एक पक्ष हरे रंग का हो, हरे रंग से रंगा हुआ हो, और आसन्न पक्ष बिल्कुल बढ़िया। देखो उसमें अपोजिट की वजह से नहीं बना था, लेकिन यहाँ क्या है? आसन्न पक्ष काले रंग का होना, काले रंग का होना चाहिए। चलो देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर सुनना ध्यान से, अगर मैं ये वाली एज लूं, ठीक है, तो एक भुजा रेड की आएगी, एक भुजा किसकी आएगी? ग्रीन की। तो ये नहीं ले सकते, ठीक है, इसको हटा दो। अगर मैं इस वाले से कट करूं, इस वाले से कट करूं, तो यहां भी क्या आएगा? एक रेड आएगा, एक ग्रीन आएगा। बोलो हाँ सर, ये भी नहीं हो सकता है। तो देखो अब इधर ब्लैक है, इधर ग्रीन है, तो आसन्न भुजा ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो एक पे ग्रीन आ जाएगा, कट करेंगे, एक पे ब्लैक आ जाएगा। और नीचे भी अगर ब्लैक है तो यहां से भी कट करेंगे, तो एक पे ग्रीन आ जाएगा, एक पे ब्लैक आ जाएगा भैया, है कि नहीं? अब समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है। दो भुजाएं, दो सरफेस कलर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 12, क्योंकि ये भुजाओं पे कटते हैं, भुजाओं से कटते हैं, तो इस 12 होती हैं भुजाएं, 12 ब्रैकेट में n-2, ये फॉर्मूला हमारा लगता है। चलिए जो 12 आते हैं, समझना 12 क्या आते हैं? जब पूरे का पूरा एक ही कलर से रंगा हुआ होता है तो 12 यूज करते हैं। लेकिन अब 12 यूज नहीं करेंगे, अब जितनी भुजाओं से ये निकलेंगे उतनी भुजाएं यूज करेंगे। अगर दो भुजाएं यहां से यूज कर सकते, 2 ही पीछे से यूज करेंगे, तो कितनी भुजाएं होगी? 4।
तो यहाँ 12 की जगह किसको यूज करोगे, 4 को यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि अपन 4 ही भुजाओं का यूज कर रहे हैं इसलिए। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न बनेंगे आप देखना। 4 मल्टी ब्रैकेट में n की वैल्यू हमने निकाली थी 64 की वजह से, यहाँ दिखाता n³ बराबर 64, तो n बराबर 4। चलो 4 - 2, 4 - 2, 2 बचेगा, यहाँ करोगे 4 × 2 बराबर 8, 8 इसका आंसर आ जाएगा। 8 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सरफेस ग्रीन कलर की होगी, एक सरफेस ब्लैक कलर की होगी। चलिए कथन स्टेटमेंट और धारणाओं वाला है, जंक्शन वाला बोल रहा है, एक प्रेस नोट ने कहा कि कपास खरीद योजना के तहत एक रिलीज हुआ प्रेस नोट, उसमें कहा गया है कपास खरीद योजना के तहत राज्य ने 1.4 लाख क्विंटल से अधिक कपास की खरीद की गई है। ठीक है, चलो उसने क्या किया है, कोई एक स्टेट होगा, उसने 1.4 लाख क्विंटल कपास को खरीद लिया है। चलिए कपास खरीद योजना सफल रही, भैया जो धारणा है, जो जंक्शन है वो देखो, कपास खरीद योजना सफल रही, कैसे कह सकते हो कि सफल रही? क्योंकि अगर हमें ये दिया गया होता क्वेश्चन में कि हमें 1.4 लाख क्विंटल तक खरीदना है या इससे कम खरीदना है, वहां से ज़्यादा टारगेट अचीव कर लिया है अपन ने, तो हम लोग बोल सकते थे कि योजना सफल रही है, क्योंकि हमें कोई काम टारगेट बेस्ड नहीं दिया था या उसके बारे में कोई मेंशन बात नहीं की गई है, सिर्फ इतना बता दिया इतने लाख खरीद लिया। क्या पता उससे ज़्यादा का टारगेट रहा हो तो अपन क्या हुए, फेलियर हुए कि नहीं हुए? तो न तो हम ये कह सकते सफल रहे, नहीं कह सकते असफल रहे, तो ये तो धारणा गलत हो जाएगी है भाई। हाँ अब देखो, अब कपास की खरीद नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कपास की खरीद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये भी नहीं कह सकते हैं। चलो ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों के दोनों गलत आ जाएंगे मेरे। कौन से में है, हाँ न तो ये, चलिए ये सही हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दी गई उत्तर आकृति श्रृंखला। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज का क्वेश्चन देखो दिमाग से करना है, ऐसे नहीं हाँ जो मन में आ गया वो कर दो। देखो वो ये कह रहा है कुछ ना कुछ पैटर्न लग के ये बन रहा है, तो इसमें वही पैटर्न लग के यहाँ पे क्या आएगा। देखो जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं, क्या समझते हैं ये रोटेशन का क्वेश्चन है, एक बार ये आ गया या ये एक बार पीछे आया, ये एक बार आ गया या एक बार पीछे जाएगा। नहीं बच्चे ऐसे मत करना। देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे आप मिरर लगा दो, यहाँ पे आप क्या करिए मिरर लगा दो, ये मिरर लग गया, ठीक है। हाँ अब देखो पास वाली चीज पास, दूर वाली दूर, और जीवन में भी ये होता है पास वाली है वो पास हो और दूर वाली दूर, इमेजिनेशन। चलिए इसको देखो यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे भैया, इसको देखो बना देते हैं हम जल्दी से। ये बनेगा ये, ठीक है हाँ, और इसके आगे ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ से पूरा बंद हो जाएगा और क्या होगा, फिर पीछे जाके बन जाएगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये डबल आ ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ये पीछे एक ऐसे करके बन जाएगा। ये देखो इस तरह से बना है तो इस तरह से बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है मिरर लग जाएगा, मिरर लग के क्वेश्चन हो जाएगा। चलो भाई देखो ये बहुत प्यारा प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 20, और 20 आते तो अपन कितने कितने के पेयर में तोड़ते हैं, या तो 4 के पेयर में या तो 5 के पेयर में तोड़ते हैं। ठीक है, और हमेशा कोशिश किया करिए विषम वाले को उठाया करो। कितना है 5, तो यहाँ से हाँ यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरा, 5 को करो, 5 में 1 2 3 4 5, यहाँ पे कट मारो 1 2 3 4 5, यहाँ कट मारो 1 2 3 4 5, यहाँ कट मारो 3 2 5, खेला हो गया। समझो, अब समझना मेरे बच्चे कि बी दिख रहा है आपको, बी और बी दिख रहा है, एक बार बी को यहाँ मेंशन कर दो, BBCA, सुनना BBCA।
अब बी बी सी ए, अब क्या हो रहा है, पलट गई चीजें, सी सी ए, सी सी ए बी, अब होगा ए बी बी सी। आगे चीजें कहां से शुरू होंगी, बी से होंगी, बी बी सी ए। तो अपने को क्या आंसर करना है, बी ए, देखो कहां पे है, बी ए, कहां गया, बी ए बी, अरे ये रहा, हाँ, बी ए बी सी, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 5-5 के पेयर में बना लेना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ तर्क देने वाला है, आपको तर्क देनी है, और देखो हाँ तर्क आपको इसके अकॉर्डिंग देनी है। कथन कह रहा है, क्या आय के स्तर पर ध्यान दिए बिना आयकर की केवल एक समान दर होनी चाहिए। देख रहे हो, आय को मत देखा जाओ, हाँ जितना भैया क्या कहते हैं विराट कोहली दे रहे टैक्स उतना ही हमसे ले लिया जाए। हाँ, क्या वो पूछ रहा है, क्या ऐसा करना चाहिए कि आय के स्तर पर ध्यान दिए बिना, किसकी इनकम कितनी है वो सब छोड़ के केवल समान दर होनी चाहिए, सबको एक ही पैमाने पे तौल देना चाहिए। मर जाएंगे भैया। एक कह रहा है कि हाँ इससे आयकर विभाग के अधिकारियों की काफी हद तक काम कम हो जाएगा। देखो सुनो, अगर मान लो उनका काम कम हो जाए, है जितना टैक्स क्या कह रहे हैं, कौन दे रहा है भैया, बड़े बड़े लोग दे, सलमान खान देख लो, सलमान खान जितना दे रहा है उतना ही अगर एक नॉर्मल पुलिस वाले पे ले लिया जाएगा, क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो तुम्हारे काम कम होने से, तुम्हारा काम कम होने से दूसरे पे बोझ तो पड़ रहा है, बुरा वाला असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये तो तुम्हारा तर्क गलत हो गया। तर्क एक लॉजिक से देना है आपको। चलिए दूसरी बात, नहीं, ये बात बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, उसका रीजन देखते हैं, उसने क्या बात बोली, नहीं बोलने के बाद क्या बात स्टेटमेंट दिया है। इससे सरकारी कर संग्रह काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, एक मान लीजिए कोई भी आर्मी वाला पर्सन है, जितना टैक्स दे रहा है उतना ही एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर देगा, तो सरकार के जो खजाना है, संग्रह होता है, जो पैसे का स्टोर होता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात बिल्कुल उसने अच्छा तर्क दिया है इस पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसको समझना है, देखो अच्छी चीज़ें लिखी हैं, समझ के करो एक एक बात को। हाँ, 17 से 18 क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो। ठीक है भैया, हमसे क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग द स्टार, अच्छा क्या कोई क्वेश्चन आ गया है, नहीं अलग है, चलो। अब हमसे बोल रहा है हाउ लॉन्ग द स्टार, 1-1-2-2, यहाँ पे भी वही है, 1-1-2-2 से चीजें की जा रही हैं, और यहाँ पे भी वही है 2-5-6, हमें लग रहा है वही है, उसी टाइप का है, वो क्वेश्चन नहीं है, उसी टाइप का ही है। ठीक है, चलो 5 को पकड़ो और 6 को पकड़ो, बाकी से तो 2-2 से निकल ही आएगा। हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, यहाँ भी लेटर कितने हैं, 4 लेटर हैं। माइग्रेटेड में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने लेटर हैं, 8। टुवर्ड्स में कितने हैं, 7, इसमें से 7 2 माइनस करो तो 5 बन जाता है, 5 बन गया यहाँ से। यू कहाँ से आया, यू, अच्छा टी में 1 जोड़ा तो यू, और एस में 1 जोड़ा तो टी। अच्छा ऐसे है, थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत माइन्यूट सा चेंज हुआ है। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, एक पेड़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ, PAID, चीजें कैसे बनी है वो देखते हैं। देखो भैया इसमें कितने लेटर थे, 4 का मतलब जो नंबर आएगा वो तो हो गया 2। ठीक है, अब सुनो आगे का लेटर कौन है, P, तो P में 1 जोड़ो तो क्या बन गया, Q, और लास्ट लेटर कौन है, D में 1 जोड़ा तो कौन बन गया, E, तो इसका कोड क्या हो गया, 2QE, ये हो गया इसका कोड। आप लॉजिक समझ चुके हो, जो जितने भी लेटर हैं भैया, जितने भी लेटर हैं उनमें से -2 कर देना, ये नंबर बन जाएगा। फर्स्ट लेटर में 1 जोड़ देना तो Q बन रहा है, लास्ट लेटर में 1 जोड़ देना, उसको लिख देना। इस तरह से सीधा आंसर पे चलते हैं। अच्छा आंसर भी इन्होंने घुमा के दिए, कोई बात नहीं, इनके मन की बात जानते हैं, हाँ 3 का मतलब इसमें 2 जोड़ दो, 5 लेटर का बनना चाहिए। चलो 5 लेटर का बनना चाहिए।
सी में एक जोड़ा है तो सी में से एक घटा दो बी। बी से चीजें स्टार्ट करनी चाहिए, बी से चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। कहाँ कहाँ कर रही हैं, यहाँ पे कर रही हैं और यहाँ पे कर रही हैं। दो ऑप्शन हमारे हट जाएंगे, दो ऑप्शन मेरे हट गए। अब सुनना, एल में से एक कम करोगे तो के यहाँ भी है, के यहाँ भी है और के यहाँ भी है। अभी तक दोनों सही। 3 का मतलब 5, 1 2 3 4 5, ब्लैक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, मैजिक होगा कि मैग्नेटिक होगा, उसको देखते हैं। 6 में 2 जोड़ो, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, जब हमें वो शब्द मिल रहा था तब उसमें से 2 घटा रहे थे, तो 8 हो गया। 8 का होना चाहिए। 8 का क्या मैजिक है? नहीं। मैजिक कितने का है? 5 का। ये गलत। तो मैग्नेटिक कितने का है? 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे भी, और भी थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाओ तो एन में से एक कम करना एम से चीजें शुरू कर रही हैं। डी में से एक कम करना सी, तो सी पे एंड कर रही हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, चलिए अगला इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल यहीं का यहीं खत्म कर दो। 2 क्वेश्चन थे इस पे। कितने हैं? 3 और 2 5। 5 में से 2 घटाओगे, हाँ भैया 5 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। तो 3 यहाँ पे है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। एम में एक जोड़ोगे तो एन कहाँ आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में, ये गलत हो गया। और एल पे खत्म कर रहा है, एल में एक जोड़ दोगे तो 13 पे कौन होता है? एम। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न था मेरे बच्चे। चलिए अच्छा, ये एक फिर पजल आ गई, प्यारी सी पजल है। अब की बार मेंस में आपको पजल देखने को मिल सकती है मेरे भैया। बोल रहा है मित्रों का एक समूह अष्टभुज के कोनों पर एक व्यवस्था में बैठा है। अच्छा, एक अष्टभुज टाइप का बना लेते हैं। चलो मैं बना सर्कल रहा हूं क्योंकि ये क्लोज होता है ना, तो उसमें हम बना देंगे, आपको दिखा देंगे अष्टभुज कैसे है ये। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये तो आपने सर्कल बना दिया। मेरे भैया लो, बना दे रहे हैं। अष्टभुज काहे घबरा रहे हो? हाँ, अष्टभुज दिखा रहे बस आपको कैसा हो। अरे समझ जाओ, देखो ऐसे करके ऐसे बना होगा, ऐसी चीजें, मतलब सर्कल टाइप नहीं, उन्होंने एक इमेज कर दिया कि इस तरह से चीजें होंगी। 8 लोग बैठाए, अष्टभुज बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं। महिमा रमा के तिरछे विपरीत, डायगोनली अपोजिट बैठी है। अगर भैया देखो, मैं अगर महिमा को यहां मानता हूं, महिमा रमा के तिरछे विपरीत, तो यहां कौन हो जाएगी? रमा। डायगोनली अपोजिट यही हो गया। आगे देखो, जो वर्ड किसके लिए लगा है? पास वाले के लिए, रमा। हाँ, जो सुषमा के दाईं ओर बैठी है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, एक बात यहां बताऊंगा, राज की बात यह है कि हमें यह मेंशन नहीं किया है उसने दाईं ओर कि कौन से भी स्थान पे बैठी है, तीसरे, चौथे, 5वें। और अगर देखो, हाँ, अगर हम देखें, अगर वो अंदर की तरफ देख रही है, कहीं मेंशन किया है क्या? हाँ, सभी केंद्र की ओर देख रही हैं। सभी अगर मेरे बच्चे अंदर की ओर देख रही हैं तो किसी ना किसी पोजीशन पे दाईं होगा, कहीं भी बैठा दो। तो इसका मतलब नहीं निकलेगा ना, इसका मतलब है अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना बोला जाए कि वह उसके दाईं ओर है। और ध्यान रखना, जब क्लोज सर्कल हो, हाँ, कोई बंद श्रृंखला हो, तो उसमें इमीडिएट माना जाता है, इसको तुरंत निकटतम माना जाता है, इमीडिएट। तो देखो, हाँ, रमा है, सुषमा के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे अपने को क्या बनानी पड़ेगी? सुषमा। ये है इसका, यही लैंग्वेज का खेल है भाई। लैंग्वेज उड़ा देगी, उड़ जाओगे। रवि सुषमा के बगल में है। अच्छा भैया, रवि भाई साहब देखो बगल में है तो यहाँ तो आ नहीं सकते, जगह भरी हुई है। रवि भैया आ जाएंगे यहाँ पे, आ गए रवि भैया। रवि भैया या रवि दहिया, हाँ, मेडल एडल लाए थे रवि दहिया। चलो, रवि सुषमा के बगल में है, यहां तक खत्म। आगे देखो, और वर्ड किसके लिए लगा है? रवि के लिए। और वर्ड किसके लिए लगा है? रवि के लिए। और गिरधर के विपरीत है, जो रवि है वो गिरधर के विपरीत है, तो गिरधर के विपरीत यहां हो जाएगा गिरधर है। हाँ, गिरधर। आगे आओ, जो वर्ड किसके लिए लगा है? ये लगा है गिरधर के लिए। देख रहे सब एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं।
जो वर्ड किसके लिए लगा है? गिरधर के लिए, जो चंद्रा के बाईं ओर है। यहां फिर खेल हो गया, चंद्रा के बाईं ओर है तो चंद्रा कहां आ जाएगी? यहां पे चंद्रा, खत्म। आगे आओ। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है। जो सावित्री बिटियां हैं वो कहां है? महिमा के दाईं ओर नहीं है। मतलब महिमा के दाईं ओर सावित्री अगर यहां नहीं है तो सावित्री कहां आ जाएंगी? सावित्री मेरे बच्चे यहां आ जाएंगी, सावित्री, सावित्री। आगे आओ। आगे हमसे बोल रहा है नहीं बल्कि शालिनी के विपरीत है। जो सावित्री है वो शालिनी के विपरीत है, तो यहां पे आ जाएगी शालिनी, शालिनी। ठीक है, शालिनी आ गई। शालिनी के दाईं ओर कौन है? शालिनी के दाईं ओर, शालिनी के दाईं ओर कौन है? रवि। इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छा है, प्यारा है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। शालिनी की दाईं ओर पूछा था, बता दिया कौन है। आगे आओ। इसी से एक और क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। अच्छा एक ही है, चलो कोई बात नहीं। अब हमसे बोल रहा है यदि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वां है, 16वां नहीं 16वीं तारीख होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, 16वां नहीं 16th डेट ये बोल सकते हैं। हाँ, तीसरा जो शुक्रवार है 16 तारीख को है मेरे बच्चे। तो एक बात आप बता सकते हो, अगर हमें एक बात पता है 16th डेट को क्या है? फ्राइडे है भाई, है कि नहीं है? तो 1 तारीख को क्या होगा सर? 16 और 1 के बीच में 15 दिन, 15 दिन का मतलब एक विषम दिन, एक विषम दिन पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फ्राइडे से 1 माइनस करेंगे तो थर्सडे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इतनी बात तो भैया हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये हम हजारों बार पढ़ा चुके हैं। अगर इसमें कोई इशू आए तो आप चले जाना प्लेलिस्ट में, कैलेंडर को सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, वहीं आ जाएगा, आपको चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट खोल लेना जाके चैनल की। आगे देखो, 1 तारीख को अगर थर्सडे है, 2 को क्या होगा? फ्राइडे, 3 को क्या होगा? फ्राइडे सैटरडे, 4 को संडे, 5 को मंडे, 6 को क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, 6 को ट्यूसडे। बोल रहा है तो उस महीने के चौथा मंगलवार कौन सा होगा? पहला मंगलवार कितनी तारीख को पड़ रहा है? 6 को। भैया इसको लिख देना फर्स्ट। दूसरा कब पड़ेगा? 7 जोड़ दो 13, 13 तारीख को पड़ेगा दूसरा। 7 जोड़ दो 20 हो गया, कब पड़ेगा? 20 तारीख को, ट्यूसडे हो गया। फिर 7 जोड़ दो इसमें तो ये बन गया 27, और 27 को भी क्या बन जाएगा भैया? ट्यूसडे इज द राइट आंसर। इसका भी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना? तो 27 तारीख को पड़ेगा चौथा मंगलवार। 20/27 ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में मिनट की सुई, अच्छा घंटे की सुई को 63 मिनट में पार कर लेती है। अच्छा 63 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी या तेज होगी? मेरे बच्चे एक बात बताओ, एक बात आपसे पूछे, बताओगे? बोलो हाँ या ना? ये बताइए, घड़ी की सुइयां, दोनों सुई, बड़ी और छोटी सुई 12 पे होती है, एक साथ होती है, हाँ या ना? फिर इसके बाद कब होती हैं? 12, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में होती हैं, होती है कि नहीं होती है? अब वही बात यहां समझो, एक घड़ी में सुई की, घंटे की सुई मिनट की सुई को 63 सेकंड में पार कर लेती है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर 60 सेकंड में पार करती होती तो यहां होती, नहीं कर रही है। और ये क्या होता है? 5/11 मिनट होता है। तो मुझे ये पता है घड़ी की सुई जो होती है, घंटे की सुई को मिनट वाली सुई 65 सही 5/11 मिनट में क्रॉस कर लेती है। ये बात हमें अच्छे से पता है, बताई भी मैंने बहुत बार। तो यहां से क्या बन के जाएगा? देखो हमें इतना पता है, इसका एक फॉर्मूला होता है गेन और लॉस का होता है 60, यहां लिख दे रहा हूं। ये बात समझ के इसको हटा देते हैं। चलो यहां लिखो, फॉर्मूला होता है इसका, मिनट को गेन या लॉस का होता है। लिखिए 65 सही 5/11 माइनस जो भी टाइम लगा है, 63 मिनट लगे हैं तो 63 मिनट डाल देना, 60 मिनट लगे 60 डाल देना, 75 मिनट लगे 75 मिनट डाल देना, यहाँ पे 63 मिनट बटे वही टाइम, सेम टाइम। और जो भी टोटल टाइम दे रखा है, तब एक दिन में कितना टाइम लग रहा है? पूरा एक दिन। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे।
तो ये आंसर किस में आएगा, घंटे में। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीपल एक और करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। थोड़ी कैलकुलेशन की अच्छी है। चलिए यहां पे आ जाओ कैलकुलेशन के लिए। अगर हम 65 सही 5/11 में 63 को घटाएं तो सोचो 65 में से 63 को घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 सही 5/11 और ये बन जाएगा मेरा कितना, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, सीधा कर दो 27/11 और ये 63 जाके यहाँ मल्टीपल कर लेंगे, 63 ये हो जाएंगे मेरे भैया, ये 24 हो गए, 24 गुणा 60 यहाँ आ गया, 9 से कट करो, 9 तिया 27, 9 7 63, ठीक है। और कुछ कट हो सकता है नहीं, मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करने पे होगा 24 छक्का 144 और 144 में अगर 3 से गुणा कर दोगे तो 3 चौक 12 और 12 और 1 13 और 900, एक काफ़ी आ जाएगा, 932 0/77। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन करना। चलो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे। ये करना थोड़ा सा टास्क है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग तो खतरनाक लोग हो, होशियार लोग हो। चलो अब ऑप्शन की मदद कैसे लेंगे वो देखते हैं। देखो अब हम पहला काम है कि जो घड़ी की सुई 65 सही 5/11 मिनट में कवर करती, अगर वो 63 में कवर कर गई तो मुझे ये पता है वो गेन कर रही है, आगे जा रही है, तो लॉस वाले तो खत्म कर दो, ये दोनों ऑप्शन तो मेरे बच्चे खत्म हो गए। बात समझ में आई, आगे आओ। अब आगे आओ, लास्ट में कितना है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से खेलेंगे। 7 छिंगे 42 होता है 7 पंजे 35, 7 छिंगे 42 और 42 में अगर 8 जोड़ेंगे तो बाद में 0 बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, बाद में 0 बनेगा। तो ये आंसर पे अपन गौर कर सकते हैं। एक बार और चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं यूनिट डिजिट से काम हुआ ही ना हो। हाँ 7 7 49 मतलब लास्ट में 9 आएगा, या 4 मत लिखो, 4 लिखने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, 2 रखो बस, यूनिट डिजिट यूनिट ही रखो। 7 7 49 9 और 9 ये 9 और 9 में 8 जोड़ोगे तो 17, 17 का मतलब 7। तो ये तो आंसर नहीं बन सकता है, इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, ए। ये यूनिट डिजिट का खेल है भाई। हाँ चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे का पालन पोषण एक कला है। हाँ युवा माता पिता को बच्चे के पालन पोषण की प्रथाओं में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भाई बच्चों को पालने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। हाँ ट्रेनिंग ले लो भैया। अरे बचपन की तो मतलब हाँ पिटाई विटाई तो खतरनाक लगती थी ऐसे, मतलब क्या होता था मेरे साथ तो बचपन में हुआ है, आपके साथ पता नहीं हुआ हो कि नहीं, कमेंट में बता देना। ऐसे अगर घर वालों ने पीट दिया, घर वालों ने अच्छे से पीट दिया और अगर आप रो गए तो वो और पीटते थे, मतलब आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चलो देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बच्चे का पालन पोषण एक कला है, ठीक है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। युवा माता पिता को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। निष्कर्ष पे आजकल युवा माता पिता बच्चे के पालन पोषण के बारे में कुछ नहीं जानते। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बिना ट्रेनिंग के क्या बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब देखो प्रशिक्षण से युवा जोड़े बेहतर माता पिता बन सकते हैं। भैया जो न्यूली कपल होते हैं ना, न्यू मैरिड कपल होते हैं, वो एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं अगर उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाए तो। ये बात बिल्कुल सत्य है और यही ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की गई कि उनके पालन पोषण की प्रथाओं के लिए प्रशिक्षित करना। मेरे बच्चे इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो हाँ अब है क्वेश्चन हमारा कुछ टाइगर पैंथर हैं, स्लॉगिज्म का एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से यहाँ बना देते हैं। वो बोल रहा है कि कुछ टाइगर ये टाइगर थे, इनको टाइगर बना दो, ये पैंथर हैं, पैंथर बना दो है, और कह रहा है कोई शेर बाघ नहीं है। अबे टाइगर कोई होगा, हाँ बाघ नहीं है, ये क्या हो गया लायन, ये बाघ। चलो अब आगे कह रहा है कुछ पैंथर के शेर होने की संभावना है। सुनो ये भैया पैंथर हैं,
ठीक है, ये हमारे शेर हैं। सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान से सुनना, सिर्फ इतने ही पार्ट को ये कह सकते हैं कि ये लाइन में नहीं जा सकते, बाकी सारे इतने जो बच गए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में जा सकते, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग शेर में जा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल हमारी सही बन जाएगी भैया, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि कुछ पैंथर के शेर होने की संभावना है, ये वाले पैंथर शेर के अंदर पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे। देखो, और अगला कह रहा है कि पैंथर जो बाघ नहीं है, जो बाघ नहीं है, देखो आपको दिखाएं कौन से बाघ नहीं है, ये वाले क्या नहीं है, वाघ नहीं है, जो टाइगर का दिखा रहे हैं ये क्या नहीं, बाघ नहीं है, उनके शेर होने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है, ये तो आ सकते, बस उसने पहले सीधी बात पूछ ली, अब घुमा के पूछ ली, ठीक है। चलो, और अगर हाँ इसमें कोई मसला बन रहा हो तो इसकी मैंने पूरी दोनों की दोनों वीडियो बनाई है, क्या कहते हैं, स्लॉगिज्म के ऊपर, एक नॉर्मल वाली वीडियो, एक बैंक लेवल मतलब जो मेंस टाइप के लेवल की बनाई है, उसमें नहीं वो बल्ली फ्यू वाले केबल और केबल कुछ वाले पैटर्न के डाले क्वेश्चन, बड़े प्यारे, उसको देख लेना एक बार आप। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, ये है इनपुट आउटपुट का, मेरे बच्चे बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये संख्या के परिवर्तित है। देखो जो भी, अब देखो एक बात समझना इसमें कि सभी संख्याओं को 2 अंक की संख्याएं हैं, ये बात उन्होंने बोल दी कि ऐसा ना समझना कि ये 4 है ये 5 है, इस तरह से चीजें मेंशन नहीं है, जो भी है 2 अंक की संख्याएं, और एक इसमें फिक्स पैटर्न लगाना है। अब देखो ये जो भी पैटर्न लग रहा है वही पैटर्न हमारे नए इनपुट में लगेगा। अब एक बात देखो, स्टेप 1 कैसे बन रहा है वो देखते हैं। स्टेप 1 मेरे बच्चे देखो, सबसे छोटी संख्या आई है, कौन सी आई है, GL। GL कहाँ से उठाया गया है सर, GL यहाँ से उठाया गया है, ठीक है भैया। आगे RP जैसे का तैसा डाल दिया, और ये क्या है 54, मतलब सबसे बड़ा नंबर। फिर उसके बाद हाँ स्पेस कैसा छोड़ दिया इन्होंने, अच्छा ठीक है, ये स्पेस छूट गया होगा। ये है मेरा GL जैसे का तैसा आया। इसके बाद G के बाद इसमें इस G से बड़ी कौन सी संख्या है, G से बड़ी है J, नहीं J है ये I है, बड़ा हल्का सा लिखा है IP। फिर IP के बाद इधर इन्होंने 54 को और 41 को सेट किया, फिर I के बाद K को, फिर अगले में N को, सबसे लास्ट में। एक बार सबसे लास्ट में नजर डालो तो आपकी तुरंत क्लिक कर जाएगा, सर सबसे छोटा जो लेटर है वो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इधर क्या कर रहे हैं, 55 से सेट करके बाहर अरेंज कर रहे हैं, इधर अंदर अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अपने इनपुट पे चल रहे हैं, कहाँ है हमारा भैया इनपुट, दिए गए इनपुट के अनुसार पता लगाइए। अच्छा इनपुट टाइप होने में रह गया, चलो इसको लिखते रहे, लिखो 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 भैया। इनपुट है मेरा, इनपुट इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ लिखिए। इनपुट है BS QS BS QS FS और FS के बाद है 51 51 और 42 16 31 और 31 के बाद है MS ZS, ये ZS है, और आगे क्या है IS 62 लिख दिया और 75, इस तरह से। चलो अब इसका पहला बनाते हैं, स्टेप 1 जिसको बोलते हैं स्टेप 1। भाई ये क्या हो गया, क्लिक करने पे हो जाएगा, हाँ स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में देखो अपन ने यहाँ क्या देखा था, सबसे छोटा लेटर यहाँ पे कौन था, B हमारा अरेंज है, ठीक है। सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, 75 मेरा अरेंज है, इनको नहीं छूना है, तो स्टेप 1 हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब अपने को क्या करना है, काम स्टेप 1 का ही करना है लेकिन आगे से करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद F आएगा, तो अपन लोग लिखेंगे BS और FS, ये चीज हो गई। बाकी चीजें एज और जो भी सबसे बड़ा लेटर होगा वो पीछे लिख दो। इसके बाद मुझे दिख रहा है 62 को उधर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं QS, बच गया QS, ठीक है। 51 और यहाँ से 42 16 31
MS और ZS, MS ZS और भैया IS आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 75। इनको सर्कल में बनाते चल रहे, थोड़ा सा पता चलेगा ये अरेंज होती गई हैं चीज़ें। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया, ये हमारा भी अरेंज हो गया मेरे बच्चे। अब देखो स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप टू में क्या आएगा, B आ गया, F आ गया। ठीक है, B F, अब इसके बाद कौन सा है, I है भाई। हाँ, I को देखो, ये हो गया B S अरेंज है, F S अरेंज है, I S को हमने अरेंज किया। बाकी चीजें यहां से 51 उठ के उधर चला जाएगा। चलो 51 हटा दो तो QS बचेगा, 51 हट गया तो 42, 16, 31 MS। ठीक है, ये चीज़ें हटा दें। MS के बाद ZS के बाद IS चला गया है। 75, 62, 51 अरेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ के पता चला कि सर Q 17 होता है, M 13 होता है, M को अरेंज कर लीजिए। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में होगा BS FS IS। ठीक है, और MS बाकी जैसे के तैसे, QS 42 भी अरेंज हो जाएंगे। हाँ, 42 चले जाएंगे उधर, तो यहाँ पे भैया बचेगा 16, 31 और ZS 75, 62, 51 और 42 उठ के आए तो 42 यहाँ पे आ जाएंगे। चलो अब सुनो, अब इसके बाद QS ऑटो अरेंज में है, बना रहने दो QS को। चलो, लेकिन इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऑटो अरेंज का एक लग सकता है क्योंकि इसको उठा के उधर रखना पड़ता है, तो अपने को स्टेप तो बनाना ही पड़ेगा। BS FS IS MS और यहाँ पे हमारा QS ऑटो अरेंज है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 31 उधर चला जाएगा। 16 पे सर्कल मत बनाइए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 16, ठीक है 16 और ZS ये हो जाएगा 75, 62, 51, 42 और लास्ट में कौन सा आ जाएगा 31। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा है, 3 और एक फोर्थ स्टेप है। स्टेप 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ, BS FS IS MS QS ZS बाकी जैसे के तैसे लिख दो। 75, 62, ठीक है 51, 42, 31 और 16 लास्ट में। ये पूरे का पूरा अरेंजमेंट हमारा हो गया। कौन से निम्नलिखित में से कौन चौथे चरण में 42 की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? चौथा चरण भैया ये है। 42 कहाँ है? ये रहा। तो अपन बोल सकते हैं दाएं से तीसरा है कहीं, ये क्या है? दाएं से दूसरा, दाएं से बाएं से आठवां, ऐसे तो नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 42 की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। बाएं से दूसरा तो नहीं करेगा क्योंकि 31 है इसमें, ये तो गलत हो जाएगा। दाएं से छठवां हो नहीं सकता है, ये रहा दाएं से, ये दाएं से नीचे लिखा था, ये बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए इसमें छिप रहा है भैया, अगला करते हैं। अगला इसी से रिलेटेड है। वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण थर्ड में एमएस के दाएं से दूसरे बाएं चौथे स्थान पे होगा? अच्छा देखो, अब ये बोल रहा है एमएस के दाएं से दूसरे। देखो एमएस ये है, कौन से चरण की बात की है वो देख लो, थर्ड चरण की बात की है। थर्ड चरण मेरा भाई ये तो 5वां चरण हो जाएगा ना। रुको, अगर ये
1 2 3 4, ये नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको सही कर दे रहे। हाँ, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप मेरे बच्चे 5 है। नंबरिंग में थोड़ा हुआ था, अब तभी तो इसका आंसर गड़बड़ कर रहा था। चलो अब सही है, क्योंकि यहाँ 42 की बात कर रही है तो दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, अब सही है। चलिए, और यहाँ क्या कह रहा है कि थर्ड में MS, थर्ड में MS को देखो, थर्ड ये है, थर्ड में MS मेरे बच्चे ये हो गया, ठीक है। हाँ, MS, इसके MS के यहाँ से पढ़ो, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा इसका करो, ये है MS के दाएं से दूसरा, 1 2 16, 16, और 16 के क्या कह रहा है, 16 के बाएं चौथा कौन सा होगा, बाएं से चौथा कौन सा होगा, यहाँ से चौथा, 1 2 3 4, FS की बात की है क्या, FS, ऑप्शन C, ये रहा। थोड़ा सा देख के करना, इसको पॉज करके थोड़ा सा। हाँ, लेंदी होते हैं ये सवाल, एक्चुअल में लेंदी होते हैं मेरे बच्चे, आएंगे भाई आएंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए, भारत में अधिकांश, एक मैं पूरा लेक्चर ही ले आऊँगा इनपुट आउटपुट का, ठीक है। हाँ, भारत में अधिकांश बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन्हें बचपन में ही आजीविका, अच्छा, कमाने के लिए रोजगार मिल जाता है। अच्छा, ये उसको है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बात उन्होंने बोली है, ठीक है। आजीविका कमाने के लिए उन्हें रोजगार मिल जाता है। चलो देखते हैं, कार्रवाई क्या कह रहा है, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई अच्छी है। जो 1 साल से, जो 0 से लेके सीधा होता है 14 साल तक अपने को क्या करना होता है, शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर, चाइल्ड लेबर पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल सही कार्रवाई है। तभी भैया क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे और बचपन से ही नहीं लगेंगे चीज़ों में, ठीक है। दोनों अनुसरण करते हैं, 4th ऑप्शन। चलो, स्लोगिज्म का ये सभी पार्टियां फंक्शन हैं। चलो तुम्हें पार्टी वार्टी कराते हैं, आ जाओ भैया। हाँ, पार्टी, ये पार्टी हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी पार्टियां फंक्शन हैं, ये हमारे बन गए फंक्शन, ठीक है। कुछ फंक्शन इंक्वायरी हैं, ये इंक्वायरी हो गए, ठीक है, इंक्वायरी। आगे हमसे बोल रहा है कुछ सर्विस फंक्शन है, सर्विस है, उनको थोड़े से सर्विस यहाँ डाल दो, फंक्शन है, ये बात बोली है, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कोई भी पक्ष पूछताछ नहीं कर रहा है भाई, पक्ष पूछताछ। हाँ चलो, इसकी जगह चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। यहाँ लिख दो भैया कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है, इस तरह से बनता है। थोड़ा टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है भैया, ये पार्टी है, ये पूछताछ है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? कहीं ये कह रहा है कि नहीं, हम पॉसिबिलिटी में चले जाएंगे। जो चीज पॉसिबिलिटी में चली जाएगी वो नेगेटिव नहीं बनेगी। और सुनो एक राज की बात, अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है एकदम, मतलब हवाई कैसे कर दो, उड़ा दो, आग लगा दो, कैसे लगाओगे, सभी के सभी अगर पॉजिटिव निकले मेरे बच्चे, तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता। दैट्स मीन्स दिस इज रॉन्ग। ओके, चलो आ जाओ। सभी सर्विस इंक्वायरी है, सर्विस ये है, इंक्वायरी ये है, इसमें पॉसिबिलिटी बन जाती, संभावना बन जाती, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन इसमें भी गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि सर्विस और इंक्वायरी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसका क्या बन जाएगा, इधर और तो बनेगा नहीं, क्योंकि इधर और की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों मतलब एलिमेंट हमारे समान होने चाहिए। दूसरी चीज हमारी पता क्या होती है कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो न तो अनुसरण करेगा, खत्म। अगला प्रश्न कोडेड का एकदम मस्त जबरदस्त, मतलब जैसी एंडिंग करते हैं ना हर बार, बस वही एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। फिश, देखो फिश को बनाओ, FISH। फिश को कोड किया जा रहा है GOT और J। मेरे बच्चे इसको देखो, दूसरा हम यहां लिख दे रहे H, हम्बल, HUMBLE। हम्बल को किससे कोड कर रहा है, JANCM, ये क्या लिखा है, I।
चलो अब देखो इसकी कोडिंग को खतरनाक क्यों बनाया। देखो मेरे बच्चे, आप F से G जाओगे, F 6 होता है, G 7 होता है, बोलोगे सर +1। कलर चेंज करता हूं, आप बोलोगे सर +1 हो रहा है यहां से यहां जाने। मैंने कहा ठीक है, I कितना होता है 9, O कितना होता है 15। मेरे बच्चे उड़ गए देखो H 8 होता है, J +1 हो गया, ठीक है सर यहां भी +1 हुआ। मैंने कहा बिल्कुल कतई खतरनाक हो रहे हो, लेकिन चलो यहां आओ, यहां भी +1 हो गया, ठीक है। U से A, U 21 होता है, A कितना होता है 1, -20 करोगे क्या, नहीं हुआ। लेकिन एक चीज देखो, यहां कितना हो रहा है +1, यहां कितना हो रहा है +1, यहां कितना हो रहा है +1, E कितना होता है 5, I कितना होता है 9, नहीं बना। लेकिन मन की बात, मन की आंखें खोलो। मन की आंखें खोला तो I को अपन सेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ U को सेट नहीं कर पा रहे, यहाँ E को सेट नहीं कर पा रहे, और ये क्या है, ये क्या है भैया, वॉवेल्स, स्वर। केवल स्वर को छोड़ दो, कॉन्सोनेंट्स में क्या हो रहा है +1। अब स्वर की बात जानते हैं। स्वर देखो, स्वर होते क्या क्या है, A E I O U, A E I O U। मेरे बच्चे I को किससे चेंज किया जा रहा है, I को सर O से चेंज किया जा रहा है, मतलब अगला I का अगला कौन सा होता है O रख दिया भैया, खत्म। U का अगला यहां से शुरू कर दो, U का अगला कौन हो गया A, खत्म। E का अगला कौन है I, खत्म। अब कुछ नहीं भैया, जो भी पूछा है उसकी बात करते हैं सीधा सीधा। क्या पूछा है, कोडिंग CODING। चलो C में 1 जोड़ोगे तो भैया क्या हो गया D। O का मतलब है AEIO, के बाद कौन आता है U, तो DU किस किस में है, पहले में और दूसरे में, तीसरे में नहीं है, तीसरा खत्म, चौथे में चौथा खत्म। देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो, क्या पता 3 के 3 एलिमिनेट हो जाए है भाई। हाँ D में 1 जोड़ो, E हो गया, I किससे होगा, सुनो I के बाद कौन आता है AEIO, I के बाद कौन आता है वोवेल्स में O रख दिया। N में 1 जोड़ो, NO आ जाएगा, और G में 1 जोड़ो, G 7 और 1 8 पे कौन आता है H। इसका आंसर मेरे भैया बन जाएगा DUEOOH। DUF ये गलत, DUEOOH एकदम बढ़िया, एकदम जहरीला तरीका। आप देखना जो भी 6-7 मैं एपिसोड लेके आऊँगा मेरे बच्चे, उनमें इतने हर बार तुम्हें एक नया ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कल आपको मैंने क्या दिखाया था, मल्टीपल। आप क्योंकि देखो एक कल का एक नज़रिया दिखा दें तुम्हें। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर H है, ऐसे कोई मान लो कैट लिखा है, CAT लिखा है, तो कल मैंने आपको क्या बताया था, C होता है 3, 3 का डबल 6, 6 का मतलब F। A होता है 1, 1 का डबल कौन होता है B, ये बताया था। T क्या होता है 40, 40 वो 20, 20 का डबल होता है 40, और 40 में से 26 घटाओ, 20 घटाओगे तो 20 बचा, और 20 में से भी 6 घटाओगे तो 14, 14 पे कौन आ जाता है N। इस तरह से हमने कोड करके आपको दिखाया था। आज अलग खेल है, ठीक है। चलिए ये मेरा क्या है, अच्छा ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मिसिंग नंबर का करो। बहुत प्यारा प्रश्न है। अब आपका दिमाग कैसे चलेगा मैं बताऊं, मैं जानता हूं आपके मन की बात आप करोगे सर 9 5 45, और 45 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 43। सर 43 बन गया। मैंने कहा ठीक है सर, 6 8 कितना होता है, 8 6 48, 48 में से 4 घटाओगे तो 44। क्या 44 लिखा है यहाँ पे, भाई नहीं लिखा है ना, तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं। अब तुम्हारा माइंड यहीं ब्लॉक हो गया। अब सोचो, ये तो निश्चित है कि ऊपर वाली संख्याओं से ये बनेगा, इस वाली संख्याओं से ये बनेगा, और इससे ये बनेगा। ये चीज़ तो आपकी क्लियर है। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। अगर एक काम किया जाए, हाँ एक राज की बात तुम्हें बताएं, अगर 9 और 5 का डिफरेंस निकाला जाए, 9 और 5 का डिफरेंस मेरे बच्चे कितना होता है 4, तो ये संख्या कितनी लिखी है 4। अगर 5 और 3 का डिफरेंस मेरे भैया निकाला जाए, 5 और 2 का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना हो जाता है 3 ये लिखा है, ठीक है। अब देखो 6
का और 8 का अंतर या डिफरेंस निकालो तो 2 आता है, 2 आगे लिखा है मेरे भैया। सेकंड और थर्ड का अगर डिफरेंस की बात करें 4 की और 8 की तो कितना बचेगा 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा। रीचेक इतना ही करो, अगर जी कर रहा है तो और थोड़ा सा कर लो। हाँ 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2 होता है, 9 और 3 के बीच का डिफरेंस 6 होता है, ये हमारा हो जाएगा मेरे बच्चे। यहां पे बनाओ, अगर 3 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 1 आ जाएगा इनके बीच का, और इसके बीच का अंतर निकालोगे 9 और 4 के तो 5 बचेगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए 15, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकदम मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है भैया, बस इतना बता दो है हाँ या ना, अगर हो तो लाइक कर देना। हाँ 1 लाइक करना, ऐसा नहीं कुछ ज्यादा ही खुश हो गए 2 लाइक कर दिए और अगर देखो कर ऐसा ही जी कर रहा है तो 3 कर देना 2 मत करना। चलिए ये क्या कह रहा है, मंडे मंडे मंडे, अच्छा मंडे को कोड किया जा रहा है 617 से, लिख दे रहा हूं, लिखना पड़ेगा मालिक। मंडे मंडे को 617 और ठीक है, ट्यूसडे को SDA किसको कर रहे 729। एकदम ये प्रश्न एकदम बढ़िया, मैं पता क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हो, आप क्लिक करो तब तक। लिखा तो मेरे पास है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप उतनी देर में, जितनी देर में मैं लिख रहा हूं आप करके खत्म कर दो। मुझे पता है इतनी जल्दी आपसे नहीं हो जाएगा भैया, आप लोग तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ उड़ा देना, उड़ा 9313 ये चीज है। चलो तो संडे को कोड करना, संडे को यहीं लिख लेंगे मेरे बच्चे। एक बात बताओ, एक चीज तो आपकी तुरंत क्लिक कर गई होगी, जो हाँ इसमें 3 चीज है, 2-3 चीज चल रही है उनको देखते हैं। पहला क्या है, अगर देखो आप मंडे में कितना है 1 2 3 4 5 6 लेटर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, तो 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। सर आगे वाली संख्या हमें ये पता है जितने लेटर हैं उतनी लिखी जा रही है, रीचेक कर लो। वेडनेसडे WEDNES कितना हो गया 3 3 6 3 9 9 बिल्कुल सही है कि नहीं है। आ जाओ अब देखो संडे का पहला जो पता चल गया वो करते चलो। सर पता चल गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 सब में बनाने वाला भी खतरनाक आदमी है भाई, सब में 6 नहीं हटा सकते हो। अच्छा चलो मालिक, फिर देखते हैं मंडे। अब देखो एक बात बताओ, मंडे अकॉर्डिंग टू कैलेंडर कौन से नंबर पे आता है 1 नंबर पे, ठीक है। ट्यूसडे कितने नंबर पे आता है सर 2 नंबर पे। वेडनेसडे कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे। ऐसे ही अगर देखो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे आएगा 7 पे। सर 6 लिख लिया और 7 लिख लिया, इतनी बात तो लिख लिया, बस लॉजिक यही था, यहीं पे खत्म है क्वेश्चन यहीं पे खत्म है भैया। अब देखो ये सर 1 बना लिया हमने और 6 बना लिया, इतना बना लिया। 7 कैसे बन रहा है मेरे बच्चे, अगर 6 और 1 को जोड़ो तो कितने बनते हैं 7, 7 और 2 को जोड़ो तो 9, 9 और 3 को जोड़ो 13, अरे नहीं हाँ 9 और 3 13 लिखा है, यहाँ 12 होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ गलत हुआ है, ये 12 होगा, 9 3 12 होता है, 12 होगा, और यहाँ पे भी मेरे बच्चे 12 होगा, 9 3 12। अच्छा तो यहाँ पे संडे को जोड़ो, 6 और 7 कितना होता है 13, तो ये बन जाएगा 6 7 1 3, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन इज द फर्स्ट है इसका। चलो यहीं तक था आज का एपिसोड, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भैया, भर भर के कमेंट करो, और कमेंट किया करो, कमेंट और लाइक करने में है भाई, इतना आरकस क्यों दिखाते हो भाई देखो आप कमेंट करो, चीज़ों को लाइक करो तो अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है, और मैं और ज़्यादा बेटर लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है मेरे बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और अपने टारगेट को मतलब हाँ उसके आगे सारे टारगेट छोटे कर दो भाई। माँ बाप का सपना पूरा करना है, सारी ताकत इसी में लगा दो
कि दोबारा आपको ये ना कहना पड़े कभी कि काश थोड़ा और पढ़ लिए होते। काश वर्ड को कभी ज़िंदगी में मत मेरे बच्चे आने दो। और बाकी सबके लिए मैं, मेरा पूरा गुरुकुल परिवार सब आपके साथ खड़े। बस आप शिद्दत से, अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो। चलिए मिलते हैं अगली मुलाकात अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।